हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 और चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पे आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो देखें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो कम्बिनेशन, इन सभी का कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखें आप। और अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज इन मोशन। तो ये लिख लें अपनी कॉपी में साथ साथ। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जो चार्ज होगा वो वायर के अंदर मूव होगा। मान लीजिए ये वायर है और इस वायर को हमने एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो लेफ्ट से राइट जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज मूव हो रहा है या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय मूविंग थ्रू ए कंडक्टर। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। और सर्किट में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें कि करंट किसकी इक्वल होता है। यहाँ पर दे रखा है कंप्लीटली, पहले डायग्राम को समझें। ये जो वायर है इसको हम यहाँ बना रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखें। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस नेगेटिव की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से इधर है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर जाएगा इस तरफ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब इधर से इधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से कहाँ पर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये गया हुआ है, देखो ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, ये फ्लो पॉजिटिव चार्ज है। और करंट की डायरेक्शन फ्लो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, प्रोटॉन की वजह से जो करंट होता है कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं करंट। तो क्यू बाई टी इज नोन एज करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी मैथमेटिकली। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो करंट की एम्पियर होती है। देखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो चार्ज की यूनिट तो कुलम हो गई, टाइम की सेकंड होगी, तो इसको कुलम पर सेकंड बोल लो या एम्पियर बोल लो।
तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 × 10⁻18, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ देखें I = Q/T, आपने 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो Q को 1 कूलम पुट करें, टाइम को 1 सेकंड पुट करें। तो करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर Q की वैल्यू पुट करें, T की वैल्यू 1 पुट करें तो करंट की वैल्यू 1। तो करंट इन ए सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow in a wire in 1 second। उसके बाद है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मिली एम्पियर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो MA लिखते हैं, स्मॉल m का मतलब होता है 10⁻3। और अगर माइक्रो में लिखना है तो P से लिखते हैं, वैसे जनरली इसको ऐसे म्यू से लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू से लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर, पी से नहीं, म्यू से। तो एम्पियर और करंट को मेजर किससे करते हैं? एक डिवाइस है मीटर। तो अपरेटस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। और चार्ज क्या होता है? ये लाइक मास होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना। वैसे हमने 9th क्लास में भी इसको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लें।